जम्मू कश्मीर अंदर नशियात ना कारोबार अज समाज ने अंदर एक नासूर बन गया ना है। राजौरी पुंछ खासकर पुंछ ने अंदर ये एक वबानी शक्ल इख्तियार कर चुका ना है, जिसने वजह थी कई घराने चिराग बुझी गए हैं। नशा ने तेजी नाल बढ़ने की वजह थी न सिर्फ चंद लोग नौजवान और घर तबाह हो रहे हैं, बल्कि पूरा समाज अंदरों अंदरी खोखला हो रहा है और इस वजह थी कई और समाजी मसाइल भी जन्म ही नहीं रहे। अज अस इस बारे गल करसां और जानने की कोशिश करसां कि इसनी वजूहत क्या है और इसना हल क्या है। चैनल की सब्सक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ तां जे तुसां की आसानियां सारियां नवियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लभे। नाल ही वीडियोज़ लाइक शेयर करो इस और हवाले नाल गल वीडियो करने इसनी क्या वजूहत हैं और ऐसा क्यों हो रहा और इस नासूरी इसने विच असनी जिम्मेदारियां अस किथे तक निभाई रहे हैं और खासकर इंतजामिया ना इसने भी क्या कुछ रोल है। इस पर अस नाल गल करने वास्ते नाल एक नौजवान समाजी कारकुन काजी इरशाद साहब हैं। काजी इरशाद साहब तुसां की जी आए आखने। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा काजी साहब, एक जरा नशे ने एक जड़ी वबाई है इसनी जड़ा एक पिछले चंद साल थी और हर गुजरने दिन ने नाल खासकर अस्तेका अपने रजौरी पुंछ एरिए ने विच और ये वबा जड़ी बहुत ही ज्यादा फैलनी जानी, इसनी क्या वजूहत हैं और इस पर कंट्रोल करने ना क्या कुछ इकदामात हुए इंतजामी सतह पर। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। मसला है कि पिछले ये कोई 10 साल पीछे तुस जाओ तो मेरा ख्याल सुरनकोट या साढ़ा रजौरी च कोई इक्का दुक्का वारदात ऐसी, लेकिन साढ़ा पुंछ जड़ा है बिल्कुल जड़ा है इस कोई किसी किस्म ना जड़ा है नशे नी लत और नहीं सी और किसी की पता तक नहीं सा ये जितने जितने जो प्रोडक्ट इसलिए बिक रहे ने तो किसी की कोई पता नहीं सा कि ये की है तो किधरों आ रहा और कोई इसना जड़ा है ना वो इस्तेमाल बड़ा घट सी थे जमीन पर। लेकिन अचानक तो इसकी एक इस किस्म की जड़ी है ना एक लहर चली थे कि जिसने पूरा खिता जड़ा है वो लपेट विच ले लिया। हालांकि मुगल रोड खुलन ना जड़ा है उस नाल जोड़िया जा रहा है इसकी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुगल रोड भी इथे ही सी और बॉर्डर भी 70 साल तो इथे ही सन जी कि जनाब इधरों आ रहा है उधरों आ रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं सी। तो एक सोची समझी साजिश ने तहत अब इसने पीछे कौन है, आज तक बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ जड़े दूसरे सारे ये समाजी लोग हैं उन्होंने कई बार सेमिनार जड़े इनते बड़े वो करने देने इनके आगाही ने कैंप शैम्प ते उन कैंपों में बस जड़ा एक निशिस्त लगनी है तो बस फिर वो बर्खास्त हो जानी है, तो उसकी अमली जामा कुछ ने नहीं पहनाया आज तक। और ये हालांकि इतने सारे केस हो गए इसलिए कि तुस तको के हर फैमिली हर जड़ा भी पैसे वाला बंदा सी जड़ा भी उच्चे ना वाला आदमी सी समाज ना तो वो इसदा जड़ा इसके उस चपेट विच आया। बिल्कुल तुसा दुरुस्त फरमाया। खासकर ये मुलाजम तबका और जितने खाने पीने वाले घर वाले बच्चे ने और खासकर एक जिस घर ने विच अगर एक बच्चा है अकलौता बच्चा है तो वो जितने भी हैं सारे मुतासर हैं। तो इसकी लगना के पीछे एक ना बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके नाल एक स्टडी करी रहा है इस चीज ही किया जा रहा है। पुलिस ना इसने विच कह रवैया कई दफा एक ऐसी शिकायत में लबनिया के पुलिस जड़ा है वो देखने सुनने भी अंदर कोई उस किधर नहीं कार्रवाई नहीं होनी ढीले तो क्या है इसने विच। अल्ताफ जी मसला है कि जड़ा तुस कंक्लूड करी रहे हो सवाल कि ये जड़ा पैसे वाले लोगों की या इस किस्म ना इस पीर पंजाल जड़ा इस नशे ना एक ऐसी साइकिल चला दी गई है कि मैं तुम दसा कि बड़े बड़े जितने भी साढ़े इथे ने अफिसर क्योंकि इथे तुम्हें पता अफसर होने ही घट सन बड़े कुदरे हेडमास्टर जड़ा मिडिल स्कूल ना भी कश्मीर ना पंडित अशना सा, लेकिन हूं ही जड़ा ना 90s तो बाद इथे थोड़ा तालीमी इनकलाब आया, लोग निकले और लोगों की जड़ी एक लाइफ स्टाइल सी चेंज होया। जितने भी साढ़े इसलिए कुछ लोग इथे आए सन तो उन्होंने बच्चे जड़े तुम्हें पता है कि उन्होंने हर एक अच्छे कराने ने बच्चे की मौत हो गई है इसलिए तक। और इसलिए तक बदकिस्मती है कि इस पर कोई तहकीकात किसी किस्म की जड़ी है वो कोई नहीं हुई और बिल्कुल जड़ा है वो किसी ने इस तरफ ना इस समाज ने कोई कन चाहिए तकिया ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रोल अदा इस तरह ना किया कि भाई। हालांकि मैं बाहसियत इत्थे दा एक समाजी कारकुन मैं अपने दोस्तों नाल कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका कि जिन्हें बच्चियां नी अचानक तो मौत होनी है, हालांकि हैबिचुअल किते होने ने इसने ते इन्हां दी मेरा ख्याल असा जाती जड़ा एक तजर्बा किया वो ये है कि इन्हां ना मर्डर किया जाना।
क्योंकि जितना जड़ा इसके पीछे सरगना है जड़ा सप्लायर है वो जिसले तकने इनके भाई ये बंदा हूं साड़ी इस गैंग वास्ते खतरा बनना जा रहा है तो उसकी जड़ा है वो ओवरडोज दिता जाना जबरदस्ती और ओवरडोज दे तो उसकी मार दिता जाना है कि भाई इसने ओवरडोज ले लिया क्योंकि ओवरडोज ना बहाना कर गया कत्ल करना आसान है। तो मैं समझना कि रजौरी पुंछ इतने कत्ल हो रहे हैं तो ना इस समाज ने आज तक ये सोचा कि भाई इसने पीछे कौन है तो ना कुछ और जिथे तक तुम पुलिस ने गल की है तो पुलिस मेरा ख्याल इतना बंदियां की अपना कम करनी है पुलिस के जी बंदियां की पौड़नी है ये लेकिन बायसियत अगर मैं यानी शहरी मैं उन चीजों तो मुतमईन नहीं हाँ क्योंकि इस वक्त तक तुस तको कोई इतने बड़े जड़े ना वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट या जितने भी ये सन जनाब नारकोटिक्स वास्ते NDPSC तो किसी विच भी इतनी बड़ी तादाद विच इत्थे एक साइकिल चल रही है नशे नहीं तो मैं समझना कोई कार्रवाई नहीं की असा ये मुतालबा भी किया कई फोरमा तो कि कम अज कम जिथे इस किस्म ने मुंडे जड़े नशा करन लग पे उस साइकिल भी रोकना बेहतरीन तरीका तो उसकी जड़ा NDPSC या PSC भी चाह गया उसके अंदर कर दियो 2-4 साल तो मेरे ख्याल जेल इससे नहीं ना किसी की कुछ मिलन लगा अंदर बिहाइंड द बार एक तो उस बंदे ने जिंदगी बच जानी है तो दूसरा है कि वो साइकिल उठे रुक जानी है थम जानी है उसकी वजह तो समाज में और 10 बच्चे जड़े नो खराब नहीं हो रहे तो ये मैं समझना एक बड़ा मसला है पुलिस इधरों एक दरवाजे तू अंदर करनी है और दूसरे तू उसी छोड़ देनी है उसकी वजह तू जड़ा इस पर कोई किसी किस्म की लगाम आज तक जड़ी है बल्कि दिन ब दिन जड़ा ये जहर साढ़े माशरे च बढ़ रहा है और ज्यादा नौजवान जड़े नो इसना शिकार हो रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुसां काजी साहब इंतजामिया पुलिस ने वर दर तकने रो हाथ वर हाथ तरीके हुआ ही अगर कर सनगे तो वो तुस भी बखूबी जानते हो असें भी कि उन्होंने भी कुछ बंदिशां भी हैं कुछ मजबूरियां भी हैं और कुछ और भी मामला समाजी तौर पर इनफरादी और इज्तमाही तौर पर इस वबा की खत्म करने वास्ते क्या इकदामात चाहने चाहिए जेड़े तुसें लगने कि वो कारगर साबित हो सकते अल्ताफ साहब मसला है कि तुस भी साढ़े इस रजौरी पुंछ पीर पंजाल ना हिस्सा हो असा ना इत्थे है कि अगर साड़ा पड़ोसी ना बच्चा जड़ा है इस नशे विच लथपथ है ते मैं तो तुस उसने वालदेन तक भी नहीं आखी सकने कि जनाब तुसां बच्चा खराब हो गया क्योंकि ये मजबूरी भी इत्थे नहीं समाजी एक बेहिसी आखो इसी या इसी कुछ भी आखो तुस ते ये है मौजूद है इत्थे कि आस कुछ की आख के राजी नहीं है अगर आखसांगे भी तो ये समाज नहीं है कि एक्सेप्ट कर ले सी बल्कि जिसने बच्चे वास्ते आखसांगे ऐसा तो वो उल्टा नाराज हो सी जी तको जी माड़े बच्चे से इन्होंने ये गल आखी है। तो मेरे नजदीक ये है कि मैं समझना कि लॉ इन्फोर्समेंट जड़ी है जिन्होंने लोगों को है वो अगर इसकी थोड़ा सा इस पर सख्ती बरतन तो ये साइकिल जड़ी है रुक सकनी है। दूसरी बात जड़ी इनफरादी तौर पर मैं समझना कि अगर लोग आखन कि असा सेमिनार करसांगे ते असा बड़ियां बड़ियां महफिलां सजासां ते उठे बच्चों की अज आखसांगे कि अग जड़ी है वो साड़नी होनी है तो बच्चे यकीन करने वाले नहीं है अज ने ये जिम्मेदारी जरूर बननी है वालदेन नी और इनफरादी तौर पर तमाम तर वालदेन ने वो अपने बच्चों पर जड़ा चेक एंड बैलेंस रखे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो इसलिए यानी नकू चोई गए कि उन्होंने जड़े बच्चे वो उन्होंने हथां चो निकल गए उन्होंने दौलत सब कुछ लग गया और बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे उसने लड़ रहे हैं इसलिए जी। तो औलाद जड़ी है उन्होंने वास्ते दुनिया पर एक इम्तिहानगाह बन गई है उस माँ बाप। मैं ये समझना कि छोटी उम्र तो ही बच्चा जिसले टीन एज विच जा रहा है उस बच्चे ने जड़ी है उसने वे रोबोट पता होना चाहिए वालदेन की और उसने चेक एंड बैलेंस जड़ा जरूर रखना चाहिए और मैं समझना कि जितना ये माली उसकी तुस कर रहे हो सपोर्ट वो कम अज कम इतनी एक्सेस नहीं होनी चाहिए नहीं कि जिसकी वजह से वो जड़ा है इस रस्ते पर अगे निकल जावे इस डगर पर। तो हर शख्स की इनफरादी तौर पर जड़ा है अपने कार की जड़ा है उसकी तकना चाहिए और बहुत पेशगी तकना चाहिए इस खतरे की तकने होया कि शायद आने वाले वक्त ये मेरा बच्चा अगले 10 साल या 5 साल भी खराब हो तो अगर आज तू एक चेक एंड बैलेंस रखसांगे तो साढ़े बच्चे जड़े महफूज रह सकने। बाकी इज्तमाही तौर मैं अगर आखा कि जनाब जिस तरह कुछ लोग आखने कि असा ड्रग्स के खिलाफ ये अवेयर करने सबकी पता है इसलिए कि भाई ड्रग्स कितनी एक नाजुक चीज है और बड़ा समाज ना पावरफुल तबका इस नाल उलमा हजरात ना इसने भी तुस कितना एक रोल समझने हो अगर इस वबा दीन इस्लाम ने तो बहुत सारिया चीजा ने जड़ी है वो एक पैदर पे एक फरिश्त और एक प्रायोरिटी जड़ी है फिक्स की है कि बहुत सारिया चीजा नशे निया हराम हैं बहुत सारिया मकरू हैं। अब मकरू तो हराम
आमनी शक्ल भी तो उलमा हजरात ते मेरे ख्याल हर जगह दर्स देने लोग कि भाई इन चीज़ों तू हटो, लेकिन फिर भी मैं समझना कि वो वालदेन की कम अज कम ये कह सकने। और अल्ताफ साहब सब तू बड़ा मैं समझना कि जड़ी परेशानी है वो ये है कि अगर साढ़े लोगों विच जड़ी ये माली जड़ी एक नाबराबरी चल रही है ना, अमीर जड़ा उसना पैसा साड़ा जड़ा है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है हर दिन, गरीब जड़ा वो और पीछे जा रहा है, और ये जड़ा अमीर को पैसा है तो इसमें गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं यानी उलमा ही ना एक सिस्टम आखना कि उलमा इस चीज ना बारहा आखने कि भाई तू इन्हें गरीबों की जड़ी तुसाने पड़ोस वाली नहीं इन्हें की तू ज़कात दियो, तुस रिश्वत ना लियो ते तुसे हराम ना खाओ, ते वो नहीं लोग छोड़ रहा, वो समाज ना एक तबका नहीं छोड़ रहा, वो आखना जिधरों भी अशना आन दियो कोई मसला नहीं, और फिर वो उल्ट निकल रहा है, उन्होंने बच्चे उन्होंने औलादा जड़ियां उसने गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं समझना उलमा भी अपना फर्ज जड़ा है वो अंजाम उन्होंने देना चाहिए, सर अंजाम देना चाहिए, उन्होंने भी आखना चाहिए हर फोरम तू और वालदेन की मुतनबे करना चाहिए ना कि तुस अपनी औलाद की जड़ा इस तरफ ना जान दो। बाकी अल्ताफ साहब मैं समझना कि इसने पीछे इतना बड़ा सरगना मौजूद है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्हों का वास नहीं चलना तो मैं समझना मौलवी तो मस्कीन सुनना ही कोई नहीं है, बागी समाज है ना इतने नहीं जी सिविल सोसाइटी है सो कॉल्ड है उसने कोई गल सुनसी कि उन्होंने आके बच्चे काजी साहब एक पूरा नेटवर्क चल रहा है इसना मनशियात ना, सिर्फ वो नेटवर्क की जिम्मेदार है कि कुछ और वजूहात भी हैं, तरीका बेरोजगारी या और कुछ मामलात वो भी एक वजह के जड़े नौजवान है उन्होंने भी नशा इन्ने नहीं या अपने आप ईजेनी तौर पर कुछ अरसे वास्ते जड़ा है सुकून महसूस करने वास्ते ये चीज कर रही, क्या तुसानी नजर कुछ और वजूहात भी हैं कि सिर्फ ये वजह? अब अल्ताफ जी मसला है कि वजूहात बहुत सारिया हो सकनी है, बहरहाल वो तुसा पंजाबी नहीं वो एक फिल्म तकी उसी उड़ता पंजाब वो किस तरह उत्थे वो जहर फैलाया जा रहा है, उस विच कौन कौन स्टेक होल्डर्स होने वो चीज़ां भी इत्थे जड़ियां अस नजरअंदाज तो नहीं कर सकने कि भाई कौन है, लेकिन मैं ये दसा तुसीं कि इसने पीछे किसी नहीं भी सोच हो सकनी है क्योंकि असा बिल्कुल ही इस खूनी लकीर सरहदी इलाके च रहने वाले लोग हाँ। एक्चुअली इत्थे जिसले नौजवान बेरोजगार है तो वो इत्थे नहीं जड़ा है ना बहुत सारे जड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने वास्ते एक परेशानी ना बायस है वो बेरोजगारी विच बैठे थे। तो मैं समझना कि किस किस्म ना इसने पीछे कोई खेल खेलिया जा रहा है, कौन खेल रहा है ये किसी एक इदारे या किसी एक जहन का खेल हो सी, लेकिन इसने शिकार जिसले वो लोग हुई गए और नौजवान पूरी तरह जड़ा है ना इसलिए जोरी पुंछी इतना स्ट्रांग किस्म ना इन्होंने एक वो नक्सल चल रहा है कि जिसकी क्रैक करना जिसकी खत्म करना जिस साइकिल की रोकना जड़ा है वो मैं समझना कि अस लोग हाथ खड़े कर चुके हैं और आए रोज संगी जड़ा वो नौजवाना नहीं अपनी जड़ियां वो मौतां तक नहीं पै रही और असा इस तू जड़ा बचन वास्ते बड़ा मुश्किल है। ते इसने पीछे जिसने भी सोच कार फरमाया इसी वास्ते कि नौजवान नस्ल जड़ी है तबाह हो जाए और इस इलाके ना कोई फ्यूचर ना रहे, ये अपने मुस्तकबिल नी गल ना कर सकन और ये अपने हक नी गल कदे ना कर सकन और इना की जड़ा ये बेहतरीन तरीका है कि इस जहर की देग है ते इस कौम ने जड़ा फ्यूचर है विच कोई कारामद जड़ा बंदा ना रह सके। मैं तुसीं दसा कि अज नी डेट भी नौजवान जड़े बड़े अच्छे अच्छे घराने है उन्होंने तकी तो ये लगना है कि भाई ये तो बड़े नामी ग्रामी घराने लोग सन जड़े समाज पर एक दाग रखने सन अपने जी जी आज क्या हुई है कि पूरी नस्ल तबाह हो रही है, लेकिन इस समाज की कम अज कम ये जिम्मेदारी बननी है कि इसकी खोज करनी चाहिए है और ये जड़े कत्ल हो रहे हैं आज नी डेट विच ओवरडोज ने नाम इन्हीं तहकीकात होनी चाहिए है कि भाई क्यों मारिया जा रहा है, कौन लेके जा रहा हो रहा है, एक दरवाजे तू अगर इन्हों की पोड़ है दूसरे तू छोड़ दे सा फिर भी तो इसना जड़ा को बेहतर हल नहीं निकलिया। तो मैं समझना लॉ इन्फोर्समेंट जो साड़ी है उसकी भी तकना चाहिए और साढ़े समाज की भी तकना चाहिए कि इस बीमारी की जड़ी जड़ है रूट्स है उस तक पहुंचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। मजमूई तौर पर जड़े नौजवानों ने क्या मसाइलन और जड़ी मौजूदा सियासी इक्तसादी और वबाई सूरत हाल है इसने विच नौजवान अपने आप ही कड़ी जगह महसूस करना और बिलखसूस जड़ी कोरोना नी वबा चल रही है इस तू भी हट गया अगर तुस तको तो जदों भी असा 5 अगस्त तो बाद जड़े फेर बदल साड़ी इस रियासत विच होए उस तू बाद फिर एक लगातार एक जड़ा वो चल रहा है एक साइकिल इस किस्म नहीं कि इत्थे तर नौजवान जड़ा वो वापस क्योंकि 6-6 महीने का जड़ा है वो लॉकडाउन और कर्फ्यू और इस किस्म की सिचुएशन है तो नौजवान जड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग जड़े न साढ़े बाहर ने मुल्कों में जा गए तो मेहनत मजदूरी करने सन तो उन्होंने फ्लाइट नहीं है वो इमिग्रेट नहीं हो सकने क्योंकि दुनिया ने कानून कायदे जड़े इसलिए सख्त कर दिते कोविड की तक
ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਨੇ ਜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ और बिलखसूस KS और ये चीज़ां तो बड़े बच्चे जड़े नो प्रीपेयर होने सन, जाके बाहर कोचिंग करने सन, मामलात सन आसां लाइयां सन बच्चों के असां कुछ कर सांगे ते अगे वो आसां ते गईयां तो आज हालात इस तरह ने बन गए इनके इत्थे जड़ा नौजवान तबका है तो उसने स्कूल ही बंद है। वो घरां विच ते एक इस किस्म की एक गैर यकीनी सूरत हाल और एक तजब्जुब ना शिकार हुई गए नो वालदैन भी, वो नौजवान बच्चे भी कि भाई ये साडा फ्यूचर नहीं है। जड़ा LKG तो ले गए ते हायर एजुकेशन तक जितने भी बच्चे नो आजकल घरां विच बह गए, बच्चे जड़े नो तालीम हासिल कर रहे हैं या तालीम छोड़ गए, उन्हां नौजवानों वास्ते भी आज दी डेट विच ये मसला है कि वो अपनी रोजी रोटी ने जड़े उन्हां दी लाले पई है, उन्होंने घर चलने जड़े बड़े मुश्किल होई गए। खराब नहीं सूरत हाल है इसलिए बिलखसूस साढ़े जड़ा रजौरी पुंछ या साड़ी इस रियासत दी ना बुरा हाल है यूटी ना, लेकिन रजौरी पुंछ जड़ा है जिथे साड़ा क्योंकि बहना उठना लोगों नाल रहना, लोग बहुत ज़हनी दबाव ना नौजवान जड़ा है वो आज दी डेट भी शिकार है और इतना बुरा नौजवानों वास्ते शायद कदी ना अच्छा। काजी साहब तफसीली नौजवानों ने मसाइल और नशा नहीं जड़ी लत है इस पर गल करने वास्ते वेला दिता, बहुत बहुत शुक्रिया।